डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ने दिया संकेत, उद्देश्य युद्ध के उद्देश्य बदल सकते हैं। कहा ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने का टारगेट पूरा। नाटो से रिश्तों की करेंगे समीक्षा। कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 195 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी। घरेलू एलपीजी दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव। पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर। नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। 8 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान। 9 श्रद्धालुओं की हुई है मौत, कई लोग घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा संकेत दिया है कि ईरान में चल रहा सैन्य ऑपरेशन अगले 2 से 3 हफ्तों में समाप्त हो सकता है। व्हाइट हाउस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका अपना मुख्य लक्ष्य हासिल कर चुका है, जो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी सेना के हटने से पहले ईरान के अहम बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रह सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत जारी है और समाधान निकट हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ऑपरेशन खत्म होना किसी समझौते पर निर्भर नहीं है। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर अन्य देशों को जिम्मेदारी लेने की बात कही। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही राष्ट्र को संबोधित कर इस पूरे मुद्दे पर विस्तृत जानकारी देंगे। पश्चिम एशिया में गहराते संकट का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है, जहां सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपए का इजाफा किया गया है। इससे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे पहले 1 मार्च को भी इसी सिलेंडर पर 114.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत फिलहाल 913 रुपए बनी हुई है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लगातार बढ़ती कीमतों से बाजार और आम लोगों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच कुवैत में जान गंवाने वाले 20 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आखिरकार कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। संघर्ष के चलते इन शवों को भारत लाने में देरी हुई। जानकारी के मुताबिक इन मृतकों में एक भारतीय की मौत ड्रोन हमले में हुई थी, जबकि अन्य की मौत अलग अलग कारणों से हुई। विदेश मंत्रालय के अधिकारी असीम महाजन ने बताया कि खाड़ी देश में चल रहे तनाव के बीच अब तक कुल 8 भारतीयों की जान जा चुकी है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। कुवैत में भारतीय मिशन स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बाकी मामलों पर लगातार काम कर रहा है। वहीं कुवैत के ऊर्जा मंत्रालय ने ईरानी हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत और बिजली संयंत्र को नुकसान की पुष्टि की है। सरकार ने सभी मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट को केवल एक सोच नहीं बल्कि ठोस रोड मैप बताया है। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि इनमें जनता, विशेषज्ञों और उद्योग जगत के सुझावों को शामिल कर सेक्टर वार, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030, 36 और 2047 के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से कार्य योजनाओं में बांटा जाए। साथ ही राज्य स्तर के विजन को जिला, शहर और पंचायत स्तर तक लागू करने के लिए जिला विजन 2047 तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट व्यावहारिक, परिणाममुखी और समयबद्ध होना चाहिए। विभागों को त्रैमासिक और वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी ने स्पष्ट किया कि आर्थिक शक्ति, अर्थशक्ति, जनशक्ति और जीवन शक्ति इस पूरे विजन के 3 मुख्य स्तंभ होंगे।
महाराष्ट्र के नासिक से खबर सामने आ रही है, जहां सैकड़ों महिलाओं से दुष्कर्म के आरोपी ढोंगी बाबा अशोक खरात के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। नासिक पुलिस ने इस मामले में अशोक खरात के बेटे हर्षवर्धन खरात को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पत्नी कल्पना खरात फरार बताई जा रही है। आरोप है कि परिवार ने शिरडी के एक किसान की करोड़ों की जमीन फर्जीवाड़ा कर अपने नाम कर ली थी, जिसके चलते नासिक और शिरडी में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। गिरफ्तारी के लिए पहुंची टीम को पत्नी घर पर नहीं मिली, जिसके बाद उसकी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य खुलासों की भी संभावनाएं जताई जा रही है। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित शीतला माता मंदिर में शीतला अष्टमी के मौके पर पूजा के दौरान भीषण भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 8 महिलाएं शामिल हैं, जिनकी मौके पर ही भीड़ में दबकर जान चली गई, जबकि एक पुरुष ने अस्पताल में दम तोड़ा। घटना के बाद कई घायलों को तुरंत मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मेले और भारी भीड़ के चलते हालात बेकाबू हो गए और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। प्रशासन ने तुरंत मंदिर और मेला बंद कराकर स्थिति को नियंत्रण में लिया है। केंद्र और राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 8 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अयोध्या के रुदौली कोतवाली क्षेत्र में सुबह करीब 6 बजे एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां रोजा गांव स्थित ओवरब्रिज पर डबल डेकर बस और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्री सहम गए। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक संजय मौर्य पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल अयोध्या रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात बहाल कराया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। कासगंज जनपद में आज यूथ यूनाइटेड फॉर वैल्यूएबल एक्शन के संयोजक हरवीर भारतीय ने जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम ज्ञापन अपर जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह को सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई निजी स्कूल अभिभावकों को महंगी प्रकाशनों की किताबें खरीदने, रीएडमिशन और डोनेशन के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। हरवीर भारतीय ने बताया कि 24 मार्च को डीआईओएस के आदेश के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। संगठन ने मांग की है कि एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की जाएं, शुल्क संरचना स्कूल के मुख्य द्वार पर लगाई जाए और सभी आदेश वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएं। सदर कोतवाली क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद के बाद एक महिला ने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। गुस्से में महिला पहली मंजिल की खिड़की से बाहर लटक गई और करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि महिला की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी और किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साई महिला खिड़की से बाहर लटक गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला को समझाया और आखिरकार सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। औरैया जिले में सड़क पर दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक साइड देने में देरी को लेकर बाइक सवारों और कार चालक के बीच कहासुनी शुरू हुई, लेकिन ये मामूली बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि बाइक सवार दबंगों ने कार चालक को रोककर लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावरों की दबंगई साफ नजर आ रही है। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बीच बचाव किया और किसी तरह मामला शांत कराया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में एक युवती ने मदरसे से जुड़े मौलाना पर दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी मौलाना मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे देर रात मिलने के लिए बुलाया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने और शोर मचाने पर वहां से गुजर रहे लोग
कुछ युवकों ने घटना का वीडियो बना लिया था, जिसे बाद में आरोपी ने दबाव बनाकर डिलीट करवा दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाराबंकी जिले से एक सड़क दुर्घटना सामने आ रही है। लखनऊ में गोंडा जा रही एक बस की मोरंग लदे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के पीछे चल रही एक कार भी अनियंत्रित होकर बस में जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार सुनाई देने लगी। इस दुर्घटना में बस में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस को हटवाकर लखनऊ अयोध्या हाईवे को खाली कराया, जिससे यातायात सामान्य हो सका। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे में करीब 35 वर्षीय वेंडर की ट्रेन की चपेट में आकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई और यात्रियों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई। घटना के बाद जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस हादसे के बाद रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरिंग को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे परिसर में अवैध वेंडरों की गतिविधियां लंबे समय से जारी हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सुरेरी थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान महिला से कथित बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह सुरेरी थाना के मुख्य गेट के पास पुलिस कर्मियों द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक युवक और उसके साथ मौजूद महिला परिजनों से कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर पुलिस कर्मियों द्वारा कथित रूप से अभद्रता की गई। पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है। दोषी सिपाही को निलंबित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के खेरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा शराब के नशे में घर पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर उसकी मां से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने पास में रखे सिलबट्टे से मां पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजन घायल महिला को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत और सनसनी का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी बेटे की तलाश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कचहरी चौराहे के पास स्थित एक होटल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर युवक का शव लटकता मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवाबाद थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्गंध आने पर होटल कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो वह अंदर से बंद था। देखा तो युवक कमरे में फांसी के फंदे से झूल रहा था। सूचना मिलते ही डायल 112 और नवाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू की गई है। मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां तेज आंधी और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। खेतों में खड़ी आलू और गेहूं की फसल को ओलों ने गंभीर नुकसान पहुंचाया। कन्नौज में जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। वहीं छिबरामऊ जीटी रोड हाईवे पर कांशीराम कॉलोनी के सामने आंधी का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे लगे रेडी पटरी दुकानदारों के टिन शेड और लकड़ी के खोखे तेज हवाओं में उड़ गए। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अचानक आई इस आपदा से किसान और छोटे व्यापारी दोनों ही प्रभावित हुए हैं। फिलहाल लोग नुकसान का आकलन कर रहे हैं और प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
कानपुर की CSJM यूनिवर्सिटी में एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया है, जिससे यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पीड़िता कई दिनों तक सदमे में और अपने आवास में रही। हिम्मत जुटाकर उसने सोमवार को अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच की जिम्मेदारी आंतरिक कमेटी को सौंप दी है और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीनों आरोपित छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक बड़े किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था और मानवता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गिरोह करीब गरीब और मजबूर लोगों से मात्र 10 लाख रुपए में किडनी खरीदकर मरीजों से 50 से 60 लाख रुपए तक वसूलता था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस अवैध धंधे में नामी डॉक्टरों, निजी अस्पतालों और दलालों की मिलीभगत सामने आई है। पुलिस के अनुसार गिरोह अब तक 40 से 50 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। संबंधित अस्पतालों और डॉक्टरों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाल बंगला चौकी प्रभारी अजय कुमार व रामा देवी चौकी प्रभारी कुलदीप की टीम ने देर रात गश्त और चेकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी को 101.7 ग्राम THC और सवा किलो चरस के साथ दबोचा है। अभियुक्त के खिलाफ अब तक NDPS, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ और लैंगिक अपराध जैसे गंभीर धाराओं में चकेरी, बर्रा और पनकी थानों में करीब 17 मुकदमे दर्ज मिले हैं। पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रही है। इस कार्रवाई में सर्विलांस और स्वाट टीम ने भी सहयोग दिया है। लखनऊ के मदेईगंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके साथी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी फिलहाल हाल ही में हुई लूट की वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं। मदेईगंज थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर स्थित तरनुम मार्केट की गली में शराब दुकानों का कलेक्शन लेकर जा रहे हर्ष जायसवाल से 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की और करीब 140 से 150 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई। मैनपुरी जिले में शैलेश कुमार पांडे का दौरा चर्चा में रहा। DIG शैलेश कुमार पांडे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली को बारीकी से परखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। DIG ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही मैनपुरी के व्यापारियों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर DIG ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए। IPL 2026 के मुकाबले में पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम 162 रन पर सिमट गई, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी की कोशिश की। जवाब में पंजाब की शुरुआत भले ही लड़खड़ाई, लेकिन कपूर कनोली ने शानदार नाबाद 72 रन की पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने 44 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्के लगाए और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। उनके साथ प्रभसिमरन सिंह ने 37 रन बनाकर अहम योगदान दिया। पंजाब ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और सीजन की शानदार शुरुआत की। अंत तक मुकाबला रोमांचक बना रहा, लेकिन कपूर कनोली की दमदार पारी ने पंजाब को जीत दिला दी। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर द रिवेंज का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने महज 13 दिनों में 1400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर ने दुनिया भर में
1435 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म ने 240 करोड़ की ओपनिंग के बाद पहले ही वीकेंड में 650 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था। हैरानी की बात यह है कि दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार कम नहीं हुई और 13वें दिन भी 43 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। विदेशों में खासकर नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म भूत बंगला की रिलीज भी आगे बढ़ा दी है। कुल मिलाकर धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने अपने पति और सांसद राघव चड्ढा की जमकर तारीफ की है जब उन्होंने सांसद में पैटर्निटी लीव का अहम मुद्दा उठाया। परिणीति ने सोशल मीडिया पर राघव का वीडियो शेयर करते हुए भावुक संदेश लिखा और कहा कि उन्हें अपने पति पर हमेशा गर्व है। राघव ने संसद में कहा कि एक पिता को अपने नवजात बच्चे और काम के बीच चुनाव नहीं करना चाहिए। इस पर परिणीति ने जोर दिया कि बच्चे की परवरिश माँ बाप दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पैटर्निटी लीव सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि पालन पोषण का सही तरीका है। परिणीति ने यह भी कहा कि कई माताएं बिना सहयोग के ये जिम्मेदारी निभाती हैं और राघव ने उनकी आवाज उठाई है। इस पूरे मुद्दे पर दोनों की सोच ने लोगों का दिल जीत लिया है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।